टॉपिक है असहयोग आंदोलन। ठीक है, गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन जो राष्ट्रीय लेवल पे होगा वो आंदोलन असहयोग आंदोलन है। जैसा नाम से ही प्रतीत होता है, असहयोग का मतलब होता है सहयोग ना करना। ठीक है, जब गांधी जी यहाँ पे पहुंचे थे 1917 में, ठीक है 1915 में, तो उन्होंने भारत के लोगों से आग्रह किया था कि अंग्रेजों का साथ दो। ठीक है, अंग्रेजों का प्रथम विश्व युद्ध में साथ दो। ठीक है, और अंग्रेज को उस समय बहुत जरूरत भी था सैनिकों का, इसीलिए अंग्रेज ने गांधी जी को भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहा था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग असहयोग आंदोलन पे कि असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब हुआ। तो 1 अगस्त 1920 को 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन भी हुआ है और असहयोग आंदोलन का शुरुआत डेट भी है, तो दोनों याद रख लेना। इस आंदोलन का नेतृत्व जो मुख्य लीडर थे वो महात्मा गांधी थे। ये जो आंदोलन स्टार्ट होना था उसका प्रस्ताव देखो होता क्या था कि कांग्रेस का अधिवेशन प्रत्येक साल हो रहा था 1885 के बाद से। तो कलकत्ता में 1920 में सितंबर 1920 में कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पेश किया गया कांग्रेस के द्वारा कि हम लोग असहयोग आंदोलन करना चाहते हैं, और ये जाके पास हुआ दिसंबर 1920 में। दिसंबर 1920 जो नागपुर अधिवेशन था उसमें ये असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया कि हाँ असहयोग आंदोलन होने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में घुमा फिरा के पूछता है। देखो दोनों दो बात है, एक है प्रस्ताव पेश करना जो कलकत्ता में हुआ था सितंबर 1920 में, और एक है 1920 में जो नागपुर में प्रस्ताव को पास हो गया। ठीक है, एक पेश हुआ एक पास हुआ। ठीक है, अब अगला है कि इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो एक वर्ष के अंदर यानी पूरे एक साल में 1920 से 21 तक जब यह आंदोलन समाप्त होगा तो एक साल के भीतर हम लोग स्वराज प्राप्त कर लेंगे, ये इसका लक्ष्य था। ठीक है, उद्देश्य। अब ये जानो कि अंत कैसे हुआ इसका। तो एक घटना घटता है गोरखपुर में, एक जगह है, ठीक है, गोरखपुर में एक जगह है, नाम है उसका चौरा चौरी। ये घटना कहीं कहीं 4 फरवरी 1922 और कहीं कहीं 5 फरवरी 1922 थी। ठीक है, तो वो चौरा चौरी हत्याकांड के कारण उसके बाद इसको समाप्त कर दिया गया था गांधी जी के द्वारा। लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछेगा तुमसे कि इस आंदोलन को गांधी जी के द्वारा कब समाप्त किया गया। तो वो डेट है 12 फरवरी 1922। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी द्वारा इस आंदोलन को वापस ले लिया गया था। लेकिन रीजन क्या रहा, कारण क्या रहा था लेने का वापस, तो चौरा चौरी हत्याकांड जो कि कब हुआ था 5 फरवरी 1922। अगर कहीं 5 फरवरी 1922 नहीं लिखा रहे तो 4 फरवरी 1922। ठीक है, चलो अब इस आंदोलन का हम लोग कारण ढूंढते कि क्यों हुआ था ये आंदोलन। इस आंदोलन का एक रीजन नहीं, बहुत सारा रीजन था। उसमें से एक घटना था रॉलेट एक्ट 1919 में। रॉलेट एक्ट एक अंग्रेजों के द्वारा लाया गया कानून था। इसमें किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था पुलिस के द्वारा। ठीक है, मतलब अगर कोई व्यक्ति को शक के आधार शक लगे कि ये अंग्रेज का खिलाफ है, क्रांतिकारी हो सकता है, तो इसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। भारतीयों ने इसे काला कानून कहा था। मोतीलाल नेहरू ने एक लाइन कहा था इस कानून के बारे में कि बिना वकील, ठीक है, और बिना दलील और बिना अपील इसका ये कानून है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेगा, ये तो गलत कानून है ना। तो ये एक रीजन रहा था। दूसरा कारण रहा जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग है कहाँ, अमृतसर में, पंजाब में। 13 अप्रैल 1919 को वहां पे 2 नेता था पंजाब का, ठीक है, उस नेता को गिरफ्तार कर लिया था। उसके खिलाफ में शांतिमय प्रदर्शन हो रहा था अमृतसर के मैदान में। कुछ नहीं, लोग शांतिपूर्वक बैठक कर रहे थे, तो जनरल डायर आया और उस निहत्था पे जो बैठा हुआ था उस पे गोलियां चलाना चालू कर दिया। ठीक है, ये तो गलत है, बहुत सारे लोग मारे गए। तो
इसकी जांच के लिए एक कमेटी बना। जब भारत के लोगों ने विरोध किया भारतीयों ने, तो क्या हुआ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ में एक कमेटी बनाया गया। उस कमेटी का नाम था वो हंटर कमेटी। ठीक है, हंटर कमेटी जांच किया और रिपोर्ट बनाया। उस रिपोर्ट में कहा कि जनरल डायर वो किया वो अच्छा था, मतलब उसका पक्ष लिया। अब बताओ भारत को लोगों को कैसा लगेगा? कोई निहत्था में गोली चला रहा शांति में प्रदर्शन पे, उसको ये लोग जांच में कह रहा है कि जायज है। तो भारत के लोगों में जो है ना गुस्सा आया। तीसरा है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन है क्या? इस्लाम धर्म में, इस्लाम धर्म पता ना, मुसलमान का धर्म है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म में हजरत मोहम्मद साहब का, जो हजरत मोहम्मद साहब थे, उसने इस धर्म को चलाया है। उनके बाद उनका शिष्यों के द्वारा चलाया गया। बाद में क्या हुआ, तुर्की का जो खलीफा होता था वो पूरे दुनिया का मुसलमान का हेड होता था। ठीक है, मतलब उसका फैसला पूरा मुसलमान मानता था। पूरा इस्लाम धर्म के जितने भी लोग फॉलो करने वाले दुनिया में, सबको ही उस खलीफा का बात मानता था। ठीक है, मतलब सोचो कि वो हजरत मोहम्मद पैगंबर का एक तरह से दूत है, तुर्की का जो खलीफा होता था। ठीक है, तो अंग्रेज बोल रहा था कि हम तुर्की का खलीफा का पद समाप्त कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इस पद को समाप्त कर देंगे, जिसका भारी मात्रा में विरोध हुआ। तो भारत के मुसलमानों ने भी विरोध किया कि हमारा धर्म के खिलाफ अंग्रेज जा रहा ना। माने इस्लाम में खलीफा को अच्छा मानता था सब कि ये हमारा गुरु है। अब उसका ये लोग कह रहा कि उस पद को समाप्त कर देंगे। तो भारत के मुसलमानों ने यहाँ के अंग्रेजों को विरोध किया। इस विरोध में गांधी जी ने इस विरोध को समर्थन किया। गांधी जी तो मुसलमान थे नहीं, तो समर्थन करने का रीजन क्या था? तो गांधी जी इसको देख रहे थे कि ये एक ऐसा अवसर है जिसमें हिंदू मुस्लिम एक होकर हम लोग अंग्रेज का विरोध कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए गांधी जी को इस कमेटी का, खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया था। सोचो, विरोध वाला जो आंदोलन हो रहा है वो है खिलाफत आंदोलन, इस्लाम का खलीफा के लिए। उस आंदोलन का अध्यक्ष बनाया गया था महात्मा गांधी को। वो सिर्फ इसलिए कि गांधी जी विरोध करेंगे तो इस आंदोलन को बल मिलेगा। मुसलमानों ने ये सोचा और गांधी जी ने इसको देखा कि भविष्य में कभी अगर आंदोलन आगे होगा तो हिंदू मुस्लिम में जो एकता नहीं है वो एकता आएगा। और इस आंदोलन का सहयोग मुसलमानों ने भी किया है। पहला ये जन आंदोलन इसलिए बनेगा कि इसको सभी लोगों ने समर्थन दिया गांधी जी को। अब बताएंगे हम लोग कि इस आंदोलन के दौरान हुआ क्या था। ठीक है, ये पहले लिखिए। ये जो आंदोलन का स्वरूप था असहयोग आंदोलन का, उसमें हुआ क्या? देखो, जब कोई आंदोलन होता ना तो उसमें बहुत सारा घटना घटता है। इस आंदोलन के दौरान जो घटनाएं घटी वो हम लोग जानते हैं। सबसे पहले ये जानो कि अगर कोई व्यक्ति आंदोलन के दौरान या विरोध के दौरान उपाधि जो मिला है उनको, वो अगर वापस कर दे तो एक विरोध में आता है, आंदोलन के तरह है। तो गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी को एक उपाधि दिया गया था, केसर ए हिंद का। क्या चीज का उपाधि? केसर ए हिंद का। बहुत बड़ा सम्मान है जो कभी अंग्रेज की महारानी को दिया जाने वाला सम्मान करता। ठीक है, इतना बड़ा सम्मान को उन्होंने वापस कर दिया। कब? असहयोग आंदोलन के दौरान। याद रखना कि यह असहयोग आंदोलन के दौरान केसर ए हिंद का उपाधि को वापस किया। उसी तरह रविंद्रनाथ टैगोर ने, उनको भी एक उपाधि मिला था नाइटहुड का। या नाइटहुड का या तो सर लिखा रहेगा, सर की उपाधि। तो नाइटहुड या सर की उपाधि जो है लौटा दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये दोनों चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, अब ये जानना कि बहुत सारा चीजों को बाइकआउट किया गया असहयोग आंदोलन के दौरान। ये नाम ही था असहयोग आंदोलन, अंग्रेजों को सहयोग नहीं करना। ठीक है, तो सरकारी स्कूलों का विरोध हुआ कि सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे। कॉलेजों का विरोध हुआ, विदेशी कपड़ों का पूरी तरह से बहिष्कार हुआ। उसी दौरान तुम लोग देखा होगा या तुम लोग पढ़ेगा कभी कि बहुत सारे लेखक ने पढ़ाई छोड़ के, या बहुत सारा स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ के आ गया असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, ये हुआ है इस दौरान। और बहुत सारा स्कूल कॉलेज भी जो तुम देखेगा वो इसी दौरान खुलेगा इंडिया में, देसी स्कूल वाला। ठीक है, यानी कि अंग्रेज का बनाया हुआ स्कूल में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, अंग्रेज का बनाया हुआ सामान का यूज नहीं करेंगे। ये निर्णय था इस आंदोलन का। ये आंदोलन अच्छा खासा चल भी रहा था स्पीड से।
ठीक है। स्वदेशी को बढ़ावा मिला इस समय। अब हुआ क्या, खादी और चरखा का प्रयोग बढ़ा, मतलब खुद से बना के कपड़ा पहनेंगे, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करेंगे पूरी तरह से। और इसी समय हम लोग दो फेमस विश्वविद्यालय का नाम बताते थे, एक काशी विद्यापीठ जो BHU बना बाद में, और एक जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज। ये दोनों का स्थापना जो है ना इसी दौरान हुआ था, सहयोग आंदोलन के दौरान, मतलब इससे भी आस पास होगा, इससे तुम अनुमानित कर सकता कि कब हुआ। अब आ जाओ अंतिम चरण में। जब ये आंदोलन अंतिम चरण पे पहुंच रहा था तो इन लोगों ने निर्णय लिया था कि हम लोग क्या करेंगे, अंग्रेजों को टैक्स देना भी बंद कर देंगे, कोई लगान नहीं देंगे, कोई कर नहीं देंगे, लो चलाओ, सरकार कैसे चलाएगा। लेकिन उससे पहले एक घटना घटता है 4 फरवरी 1922 को। कहीं कहीं डेट 5 फरवरी लिखा रहेगा, तो ये कोई बड़ा चीज नहीं है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, 4 फरवरी या 5 फरवरी 1922। गोरखपुर यूपी में पड़ता है, ठीक है, ये तो पता होगा। अभी भारत का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हुआ करता था, अब नहीं है, ठीक है। तो वहीं पे एक जगह है चौरी चौरा। तो चौरी चौरा में हुआ क्या था, एक जुलूस निकल रहा था, शांतिपूर्ण जुलूस समझ रहा ना, रोड पे लोग नाराबाजी करते हुए शांतिमय ढंग से चल रहा है। उस जुलूस पर पुलिस ने क्या किया, गोली चला दिया। आमतौर पे अभी भी देखो, अंग्रेज का जो ना, अंग्रेज के जमाने में जो होता था वो अभी के जमाने में भी होता है। अभी भी कोई विरोध होता शांतिपूर्ण तरीके से, पुलिस या कुछ लोग, उस आंदोलन का ये कर्तव्य होना चाहिए पुलिस का कि जब आंदोलन हो रहा हो तो हम वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को देखें कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है, कि हिंसा तो नहीं भड़क रहा है, मतलब उसको सुरक्षा देना पुलिस का कर्तव्य है। अगर कोई शांतिपूर्ण ढंग से कहीं कुछ कर रहा है और पुलिस को इसका सूचना है तो पुलिस का कर्तव्य बनता है कि हम उसको देखें कि कैसे चल रहा है, अच्छा से हो, ठीक है। क्योंकि पुलिस किसी सत्ता पक्ष का नहीं होता, पुलिस विपक्ष का भी है, पुलिस आम जनता का भी है और पुलिस सरकार का भी है, तीनों तरह से। लेकिन ये देखा जाता है कई बार कि पुलिस सरकार का एजेंट के रूप में काम करना चालू कर देता है। एजेंट का मतलब ये हुआ कि उसको उस आंदोलन को कई बार देखा गया है कि अलग तरीके का मोड़ देने का कोशिश पुलिस के द्वारा किया जाता है, जो नहीं किया जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई आंदोलन, अभी स्टूडेंट कोई आंदोलन करे तो उसमें भड़काने का काम भी पुलिस के द्वारा कई बार किया गया है, जो नहीं होना चाहिए। तो अब हुआ क्या, अब तुम ही सोचो कोई जुलूस शांतिपूर्वक जा रहा, नारा करते हुए, और थाना के पास जाए तो गोली चला दे, तो भीड़ क्या करेगा, मुंह तो तक देखेगा नहीं देखेगा ना कोई भी, अगर वैसा जुलूस निकलेगा तो। बस ये लोग क्या किया, भीड़ ने क्या किया, अब भीड़ है, भीड़ में जाके बहुत सारा लोग होता है भीड़ में कई प्रकार का, तो उस आंदोलन में क्या किया गया कि थाना को आग लगा दिया गया। उसमें जो है ना 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गया। तो विरोध था, ये भीड़ उग्र हो गया गोली चलाने से, तो ऐसा काम किया। गांधी जी अहिंसा के समर्थक व्यक्ति थे, क्या थे, अहिंसा के समर्थक, यानी उनको हिंसा पसंद नहीं था। गांधी जी इस हिसाब से उनका बहुत मन टूट गया। ये अच्छा खासा चल रहा आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिए, ठीक है। मतलब गांधी पूरी तरह से बोले कि अब यह असहयोग आंदोलन नहीं चलेगा, समाप्त हो गया। और फिर ये होता क्या है, ये गांधी जी जो ना 12 फरवरी 1922 को बारदोली एक जगह है गुजरात में, वहाँ पे कांग्रेस का सम्मेलन बुला के बैठक बुलाए और वहीं उसने घोषणा किया था इस चीज का। बारदोली वही जगह है जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि मिला है, बारदोली में, ठीक है, गुजरात में होता है। अब जानो कि 10 मार्च 1922 को साबरमती में उनका आश्रम था, किनका, महात्मा गांधी का। तो साबरमती अहमदाबाद में उनको पुलिस आके गिरफ्तार कर लिया। तो तुम बोलेगा क्या इस घटना को लेकर जिम्मेवार करा, नहीं, इस घटना को तो कुछ बुक में दे देता कि घटना के खिलाफ में भी किया, लेकिन उनका मेन रीजन था कि यंग इंडिया में उन्होंने 3 लेख लिखा था, ठीक है। और ये कहा गया पुलिस के द्वारा या प्रशासक और अंग्रेज सरकार के द्वारा कि ये तीनों देशद्रोह जैसा लेख है, ठीक है। यंग इंडिया में उन्होंने 3 लेख लिखा, तो उनको
को गिरफ्तार कर लेता पुलिस, और जब केस चलता है तो गांधी जी को जेल हो जाता है। गांधी जी को क्या हो जाता है? जेल हो जाता है, और 6 वर्ष का सजा होता है गांधी जी को। कितना दिन का सजा होता है? 6 वर्ष का। ये गांधी जी के जिंदगी में सबसे लंबा जेल होगा, पहला बार लंबा जेल काट के आएंगे गांधी जी। लेकिन क्या 6 वर्ष काटे? तो गांधी जी को भेजा गया था पुणे का यरवदा जेल, ये भी याद रखना, पुणे में पड़ता है यरवदा जेल, वहीं पे उनको भेजा गया। और इस जेल में उन्होंने मात्र 2 वर्ष काटे। अब बोलो 2 वर्ष क्यों काटा? क्योंकि उनको जो ना जेल में उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था, अपेंडिक्स हो गया था, ठीक है। तो सरकार ने ये निर्णय लिया कि गांधी जी को रिहा कर दिया जाए, ठीक है, स्वास्थ्य कारणों से। 5 फरवरी 1924 को मात्र लगभग 2 वर्ष जेल काटने के बाद गांधी जी को छोड़ दिया गया, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा असहयोग आंदोलन।